अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है, उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कोई भी उपहार तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है, उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जीता सकता है, उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डंटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, उसका पतन होना निश्चित होता है। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। धरती में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है बहुत अनमोल। वो हजारों मुश्किलें देखकर भी हंसते हैं, जिनकी रग रग में श्री कृष्ण बसते हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता।
सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। आपके प्रत्येक कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। कई बार हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पर एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो जो हम खुद बनाते हैं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर मनुष्यों को समझदार व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। मित्रता में ही शक्ति है साहब, समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे फूलों के साथ कांटे मिलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख के साथ दुख भी मिलते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। रिश्ते बनाओ तो दिल से बनाओ, क्योंकि दिमाग से तो षड्यंत्र किए जाते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेंगी जरूर। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख छीनने में नहीं। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। काली रात के अंधेरे के बाद नया सवेरा भी होगा। कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है।